अब जैसे हमने आज से शुरू किया नो योर विद्वान, कि हम अपने जो विद्वान आते हैं हम उनसे प्रेरणा के रूप में हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको इस मार्ग में लगाया और आपकी श्रद्धा को और पक्का किया। थोड़ा सा उसके बारे में। दो 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 जगह ऐसा रहा जहां मैं धर्म में लगा, अधिक रूप से लगा। एक तो मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मेरी एग्जाम हो चुकी थी इंजीनियरिंग की, और उसके बाद में जब कॉलेज में एडमिशन होने के पहले 2-3 महीने मेरे पास में उपलब्ध थे। उन 2-3 महीनों के अंदर योग से 10 लक्षण आए उन्हीं दौरान, और मैं 10 लक्षण में हमारे पास के मंदिर में कलश करने के लिए गया था। और मैं उस मंदिर में कलश करने इसलिए गया, यद्यपि हमारा खुद का एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में बहुत लंबी पूजा होती थी और वो पूजा मेरे को उसमें रस नहीं आता था, तो मैं इसलिए घर पे रुका था पास वहां पे, ताकि मुझे वहां नहीं जाना पड़े। और मैं मंदिर में केवल कलश करने गया। वहां कलश करते हुए वहां पे मैंने कुछ शब्द सुने, वहां प्रवचन हो रहा था वहां पे। तो वो प्रवचन जो है कि कुछ शब्द मेरे कान में पड़े, तो मेरे को ऐसी जिज्ञासा हुई कि हम ये सब चीजें करते हैं, इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। और उसके लिए मैं वहां पर बैठ गया, और वो मेरे को प्रवचन ने बहुत आनंद दिया। और उससे मैं रोज वहां पे प्रवचन सुनने जाने लगा। और प्रवचन के बाद में तत्वार सूत्र का भी वाचन होता था, तो 3 घंटे मैंने रेगुलर वहां पे 10 लक्षण के दौरान सुना। और उसके बाद में जो है यहाँ हमारे इंदौर में शिविर लगा था, और शिविर को मैंने सिद्ध चक्र विधान हुआ था, शिविर लगा था, सिद्ध चक्र विधान हुआ था, उसको मैंने पूरा अटेंड किया। और तब से मेरी रुचि बदल गई। और उसके बाद में मेरी इतनी भी इच्छा हुई कि अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँ ही नहीं। यद्यपि मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं पढ़ूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं शास्त्री बनूं और मैं पूरा जीवन इसमें दूं, लेकिन मैं कुछ कारणों से, हमारे परिवार के अनुरोध से, मैं उस समय दे नहीं पाया, और मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा करना पड़ा। 4 साल मैंने रोते रोते पढ़ाई की। और फिर जब पढ़ाई पूरी हो गई, तब भी लोगों ने मुझसे कहा कि भाई अभी तो केवल पढ़ाई हुई है, इसके बाद का फल तो मिला ही नहीं है। इसके बाद का फल जो है नौकरी पैसा, वो तो आया ही नहीं। तो फिर फैमिली के अनुरोध पे मैंने कहा अब क्या करूं, जबकि मैंने जब 4 साल जो पढ़ाई की थी वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं की थी। तो इसलिए मेरे को इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी ने मेरे को जॉब नहीं दिया। जब ये स्थिति रही, तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो मेरे को मजबूरन यूएस जाना पड़ा। क्या, मुझे चूंकि इंडिया में नौकरी नहीं मिली थी, कोई मेरे लिए यहाँ कैरियर ही नहीं था, तो मैंने पढ़ाई के लिए वहां में गया। और मैंने फिर 2 साल जिंदगी में केवल मैंने अच्छे से मैंने पढ़ाई की, और उसके फलस्वरूप मेरी जॉब लग गई वहां। फिर जॉब लगने के बाद भी मेरा इंटरेस्ट जो था वो इसी में ही था। और मैंने वहां पर भी स्वाध्याय खूब किया, लोगों को खूब पढ़ाया, खुद भी पढ़ा। लेकिन 6 साल तक मैं वहां रहा, 7 साल पूरे। और 7 साल रहने के बाद में जब ये स्थिति हुई कि या तो अब यहाँ पे ग्रीन कार्ड लेके रहना पड़ेगा, और या फिर अपनी आत्मा का कल्याण करो, तो मैंने एक ही निर्णय लिया कि भाई ये सब चीजें छोड़ दो। और इसलिए फिर मैं ग्रीन कार्ड वगैरह सरेंडर करके आया। मैंने कहा ये रास्ता ही नहीं रहेगा वापस आने का, तो हमें रहना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो चीज मैं बचपन से सोचता था कि भाई मैं शास्त्री पढ़ूं, मैं संस्कृत पढ़ूं, न्याय पढ़ूं, और ये करणान योग के सारे ग्रंथ पढ़ूं, तो मैं मतलब उस समय छोड़ के आया। उस छोड़ने की प्रेरणा ये रही कि मैं यहाँ पे इंदौर में जब आया था छुट्टियों में, तो मुझे यहाँ पे लब्धिसार ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा था यहाँ पर, और वो मैंने उसको अटेंड किया। तो मुझे जब कर्णानी योग की सूक्ष्मता से, मनुष्य भाव की दुर्लभता, और ये रत्नत्रय की इतनी मतलब इतना आनंददायी मार्ग लगा, तो मुझे लगा कि मैं क्यों उस चीज को उसके अंदर अभी भी पड़ा हुआ हूँ। और ये तो जो है नेवर एंडिंग है। जो आदमी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, वो आदमी इतना आगे बढ़ गया कि उसको 7 साल अमेरिका में हो गए। अपन ये बहुत आगे तक बढ़ गए, अपने को वापस रिटर्न होना चाहिए, और अपने को सारी जिंदगी इसी में निकालना चाहिए। और वो लब्धि सार, छपड़ा सार, इनका जो स्वाध्याय था उसने मेरे को बहुत प्रेरित किया। और जो सूक्ष्मता से, जो भावों की, परिणामों की जो सूक्ष्मता से जो प्रति समय होने वाली जो कर्म बंध की प्रक्रिया है, कि हम जो है हम सब चीजें बहुत स्थूल समझते हैं। हमारा जो बहुत मोटा मोटा होता है, और हमको ये लगता है कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम उन परिणामों की सूक्ष्मता और अपने स्वयं की जो है मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का विचार करते हैं कर्णान योग के माध्यम से, तो अपने को लगता है कि चक्रवर्ती की संपदा आदि भी कुछ नहीं है। और इसलिए मैंने एकदम मतलब वो निर्णय बिना किसी से पूछे, पहले मैंने रेजिग्नेशन दिया, और फिर सबको बताया कि भाई मैं छोड़ चुका हूँ। और फिर इंडिया आके हमने पूरा टाइम इसमें दिया। और जिस चीज के लिए मैं आया था, मुझे मुझे बहुत खुशी है कि मेरे 3 में से 2 काम हो गए, अभी एक काम बचा है। 3 चीजें थी मुझे, कि एक तो संस्कृत सीखना थी, एक दूसरा सिद्धांत कर्णान योग सीखना था, और तीसरा न्याय सीखना था। तो संस्कृत और कर्णान योग तो अच्छे से हो गया, लेकिन न्याय के लिए मैं अभी भी लोगों की खोज में हूँ कि जो मेरे को प्रॉपर कोई टीचर मिले, तो मैं न्याय भी हो रखता पढ़।
और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं समझता कि मैंने बहुत कुछ किया। और ये जितनी किताबें लिखी है केवल हमने लोगों को समझाने के लिए चार्ट्स वगैरह बनाए थे। और जब उन लोगों की आग्रह रहा कि भाई ये चार्ट के पेपर्स जो है हमसे संभल कर नहीं बनते, तो हमको मजबूरन किताब लिखनी पड़ी, तो किताब के फॉर्म में हमको बनाना पड़ा। तो सारी चीजें जो है ओवर द पीरियड अपने आप डेवलप हुई। हमने कोई किताब ये नहीं सोच के बनाई कि किताब के लिए किताब बनाना, और भी सारी चीजें। लेकिन मूल बात यह है कि हम अपने जिस ध्येय के लिए आए थे, मैं तो कहता हूँ कि वो ध्येय हमारा बना रहे, हम आत्म कल्याण के लिए आए और वो आत्म कल्याण के ही मार्ग में लगे रहे। क्योंकि इंडिया में भी आके मैंने देखा कि आदमी के भटकने के चांसेस कम नहीं है। और यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें हैं, जो चीजें हमने नहीं सोची थी। कुछ बहुत सारी चीजें जब यहाँ आए तो हमको दिखाई दी कि यहाँ पे भी कोई मतलब सीधा मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का पथ जो है वो एकदम सीधा नहीं है। आदमी को अपने फोकस जो है, जो उसका जिस प्रयोजन से वो आया, वो फोकस उसको बनाए रखना, उसको खुद से मतलब अंतरंग से बहुत आवश्यक है। अन्यथा जो है मार्ग से फिसलने के बहुत सारे चांस है। तो मैं पूरी ताकत से अभी भी उसमें लगा हुआ हूँ। और फिर भी जहाँ कहीं मुझे कुछ लगता है तो मैं अपने आप को स्वाध्याय से जोड़ के उस मार्ग में लगे रहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जॉब सर, और कोई भी मतलब यहाँ आके मैंने एक चीज और है कि कोई भी नया कोई काम चालू नहीं किया, पूरा टोटल 24 आवर्स की कोशिश की कि धर्म के अंदर ही लगे रहे। तो बहुत प्रेरणा मिली है आपसे, बहुत ज्यादा। और साइंस स्टूडेंट्स का जनरली ऐसा रुझान जो है अपने धर्म का जो करनाने योग है उसमें एकदम से वो बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो एज ए साइंस स्टूडेंट आपको कैसे श्रद्धान हुआ अपने जैन भूगोल पर? जी जी, साइंस एक्चुअल में साइंस पे मेरा कभी श्रद्धान ही नहीं था, इसलिए मेरे को जैन दर्शन पे श्रद्धान बहुत जल्दी हो गया। क्योंकि वास्तव में मैंने जितने भी फिजिक्स के ये सब पढ़े थे, तो केवल मैंने पढ़ाई पास करने के लिए पढ़े थे। हम एक्चुअल में हम लोगों को थोड़ा सा बचपन से पाठशाला वगैरह मिली थी, और मेरी मदर बहुत धार्मिक थी। तो मेरे को कोई भी क्वेश्चन होता था तो मेरे को उनसे जवाब मिलता था। तो मेरे को बचपन से कभी ये लगा नहीं कि ये लोग जो बोल रहे हैं ये सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी थ्योरीज बदलती रहती थी और मुझे कभी उसमें कोई शांति वाली बात ऐसी दिखाई नहीं दी। और वो कॉलेज वगैरह की स्कूल की जो पढ़ाई थी वो केवल इसलिए पढ़ी क्योंकि माता पिता का प्रेशर था, और एक्चुअल में कोई पैसे कमाने थे, नहीं तो लोगों ने कहेंगे अपने पैर पे खड़ा नहीं है आदमी। बाकी मुझे स्कूल की पढ़ाई कभी कभी रुचिकर नहीं लगी, कभी उसने इंटरेस्ट में डेवलप किया ही नहीं। मैंने उतना ही पढ़ा कॉलेज में जितने से मेरे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। मैंने केवल पढ़ाई की यूएस में जाके कंप्यूटर साइंस की, ईमानदारी से। बाकी मुझे कुछ भी नहीं मालूम।